हम किसान भी हैं, हम समाजवादी भी हैं, तो खेतीबाड़ी हमें भी है। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में ले जाने का काम किया, लगातार समाजवादी पार्टी किसानों के सवाल पर इस सरकार को घेरती रहेगी। मुझे खुशी है इस बात की, उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक एमएलसी पर और इस तरह का व्यवहार हो, वो इसलिए कि केवल वो किसानों की बात रख रहा हो? क्या इस तरीके से अपमानित होगा कोई? और सदन के सामने जब सदन चल रहा हो तब ट्रैक्टर पे लेकर के गए, ट्रैक्टर से कितनी नाराजगी है। अरे किसान का प्रतीक है, किसान की का ट्रैक्टर है, क्या झगड़ा है ट्रैक्टर से आपको? चार साल पूरे हो गए और 4 साल में लगातार विपक्ष इसी तरह ढूंढ रहा है। आपके जो आंकड़े हैं हत्या के, लूट के, बेटियों के, माओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। क्या ये विपक्ष के आंकड़े हैं? आज जो घटनाएं हो रही हैं, लखनऊ जैसे जगह में हत्या हो जाए, चोरी डकैती हो जाए, या जौनपुर की मैंने घटना बताई आपको, कस्टोडियल डेथ, और केवल ये पहली जौनपुर की घटना नहीं है। मुझे याद है एक नौजवान इसलिए पीट पट करके मार दिया उसके पिताजी को क्योंकि उस नौजवान ने टिकटॉक बना लिया था। उसे पकड़ लिया, उसके पिताजी से पैसा मांगा पुलिस ने, समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई, पुलिस को जेल जाना पड़ा। आप पता करिए, कोई एक दिन का है ये आचरण पुलिस का? और आपके अपने सहयोगी साथी जेल में है। आप भी अगर थोड़ा सच दिखा दोगे ज्यादा तो हो सकता है कि आपको भी जेल का रास्ता दिखा दें। ये तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है, वो समझे अपनी परेशानी कैसे दूर करेंगे। वो एमएसपी जो वादा किया था जनता से, किसान से, हम सब किसान हैं, जितने बैठे लोग किसान हैं, सब हमारे सब के पास खेती है। हम ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, वो आय दोगुनी कब होगी? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही गई थी कि मंडियों को इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ेंगे, अच्छी मंडियां बनाएंगे, मैं उनसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में जितनी भी मंडियां बनी थी, आखिरकार मंडियों का काम क्यों रोक दिया गया, या मंडियां क्यों नहीं शुरू की गई हैं? आप बुंदेलखंड की जितनी भी मंडियां बनी थी वो सब बंद पड़ी हैं, वहां काम नहीं हो रहा। जितनी भी मंडियां एक्सप्रेसवे के किनारे बननी थी, मलियाबाद की आम की मंडी, उसका काम रोक दिया। आपके कानपुर नगर और कानपुर देहात और कन्नौज को लेकर के आसपास के क्षेत्र की जनता के लिए कन्नौज में आलू की मंडी बन रही थी, उसका काम क्यों रोक दिया? इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद या आसपास के जिलों के लिए मंडी बनी थी अनाज की, वो उसका काम क्यों रुक गया? ग्रेटर नोएडा में काम दिया था बहुत बड़ा, उसका काम क्यों रुक गया? आगे जाइए, लखनऊ से आगे जब एक्सप्रेसवे जा रहा था, सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, गाजीपुर में मंडी बननी थी, आजमगढ़ में मंडी बननी थी, आखिरकार मंडियों का काम क्यों रुक गया? जो किसान बाजार बन रहे थे वो क्यों रुक गए? आपने किसान बाजार क्यों बेच दिया? दिल्ली की सरकार बड़ी चीज बेच रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार छोटी चीजें बेच देती है। कौन कह रहा है? मैं नहीं जानता हूं किसी पार्टी को। समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई लगातार लड़ती आ रही है, लड़ती रहेगी। पहली बार प्रेस में आए हो? हाँ तब ठीक है, रिवाइंड करके देख लेना। अरे इनका सवाल हो जाने तो, तुम तो आखिरी में बैठे हो। मैं आपसे केवल ये सवाल जानना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश का धान किस कीमत पे खरीदा गया, ये सरकार बता दे। जब पूरे देश के किसान
इन तीनों कानूनों के खिलाफ खड़े हैं और ये सरकार कह रही है किसानों के लिए कानून है। और जब किसान नहीं चाहते इस कानून को तो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती क्यों कर रही है? आखिरकार किन के लाभ के लिए बना रही है? और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप यहां बैठे हैं, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर अमूल प्लांट पे जाइए जो समाजवादी सरकार में लगा था। 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का था। आखिरकार गुजरात से मिल्क क्यों आ रहा उस प्लांट के लिए? क्यों लखनऊ के आसपास का मिल्क नहीं लिया जा रहा किसानों का? हम आपसे जानना चाहते हैं, आप जानकारी करिए। तो सरकार जानबूझ करके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, क्योंकि सरकार उद्योगपतियों के साथ है, पूंजीपतियों के लोगों के साथ है, किसान की खेती बर्बाद करना चाहती है। और ये कानून इसलिए है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चला जाए, नुकसान हो जाए, बाद में किसान मजबूरी में अपनी जमीन बेच दे, तो इनडायरेक्टली जमीनें कब्जा हो जाएंगी। कब बनेगी फिल्म सिटी? ये आखिरी वक्त पे यही सरकार करती है, कुछ अधिकारी यही काम करवाते हैं। जैसे मैं भी कुछ दिन पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सुन रहा था, किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, और जैसे ही मैंने इंटरव्यू देखा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, तो मेरा ख्याल यही आया कि वन ऑफिसर लॉयल टू मेनी गवर्नमेंट। ये किसान का गन्ने का सवाल बहुत बड़ा है। सरकार ये कहती है लगातार कि हम 1 लाख से ज़्यादा 15,000 करोड़ या कभी 20,000 करोड़ रुपए हम पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन सरकार ये बताए आखिरकार गन्ने का बकाया कितना है। आज भी उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है, ये सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, और उसमें भी आप लोग सहयोग करिए। क्या कर रही है? ये जितने किसान हैं, मैं किसी से पूछ सकता हूं, इन पे भी खेती होगी। हमारे विधायक हैं 8 बार के आजमगढ़ के, ये जानते होंगे धान कितने में बिक गया, कितने रुपए में बिक गया धान। अरे कोई कीमत नहीं उसका है। और ये नए पार्टी में शामिल हुए हैं, दूसरी पार्टी, बताओ धान कितने में खरीदा गया रायबरेली में? और ये बगल में भी तिलोई के बैठे हैं, बताओ धान कितने में खरीदा गया? और बगल में बैठे हैं बहुजन समाज, काशीराम जी के नाम से बहुजन समाज पार्टी चलाते वक्त धान कितने में खरीद गया? और ये आप भी जानते हो। और ये इतने बैठे ये किसान जो हैं, बताओ कितने में खरीद गया धान मऊ में? तो बताओ, ये सब गलत बोल रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी सही बोल रही है। ये सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है, इसीलिए डीजल पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, खाद महंगी कर रहे हैं, यूरिया महंगी कर रहे हैं, और किसान को कोई कीमत नहीं दे रहे हैं। मैं कोई सलाह नहीं दे सकता हूं, अब सरकार बनाऊंगा मैं। माननीय अध्यक्ष जी पूर्व चेयरमैन है जमाल अख्तर साहब रायबरेली से, वो सवाल उठाकर। एक मिनट जाना। हाँ, देखिए, वैक्सीन पे बात मत, बहुत सारे और नए आर्टिकल्स आ गए, उस बीमारी पे अब मत फंसिए, न उलझिए। सरकार ने धोखा दिया है जनता को, धोखा देती रहेगी जनता को। पंचायत के चुनाव में ही परिणाम अच्छा आएगा, और 2022 में उससे कई गुना शानदार परिणाम आने जा रहा है।